हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है रोहित। हम स्टार्ट करने वाले 19 जुलाई 4 शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। जब 3m को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? तो आप एक चीज देखो, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो हमारे पास 5 बचता है। अगर 3m को 7 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा? तो आप ऐसा क्या करो, जो यहाँ पे इंटू हो रहा है वो इधर कर दिया करो। आएगा कितना? 15 और 7 से डिवाइड कर दो 1। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC का मध्य बिंदु X और Y है। यदि BC प्लस XY 18 इकाई है तो BC माइनस XY का मान क्या होगा? आप एक चीज बताओ। एक ट्रायंगल है ABC, ये X है, ये Y है। लिखा हुआ है BC और XY 18 है। तो आप एक चीज बताओ, आपको पता है यहाँ की रेशो क्या होती है? 1 1 1 1 1 2। ये बोल रहा है जो ये 3 है ना, यही 18 है। हमें बताना है BC माइनस XY, मतलब इन दोनों का गैप बताना है एक यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी? 6। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। आदित्य 1100 रुपए में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं और उनको फेंक देता है। वह शेष आमों को 5 रुपए प्रति दर के हिसाब से बेच देता है। अगर उसका लाभ 150 है तो बताना है फेंके गए आमों का प्रतिशत कितना था। आप एक चीज बताओ, 1100 रुपए में खरीदा और 150 का लाभ खा रहा है, तो आप एक चीज बताओ टोटल उसके पास अमाउंट कितना आ रहा है? 250। अच्छा, अगर उसने कोई आम फेंका नहीं होता, 300 के 300 आम 5 रुपए की दर से कितने के पड़ जाते इसे? 1500 रुपए के। इन दोनों को माइनस कर दो, पेगा एक आम, तो 5 से डिवाइड कर दो तो आपके पास कितना जाएगा? 50 आम आ जाएगी। ये 50 आम क्या है? जो फेंके गए थे। तो बस ये 50 300 का कितना परसेंट है? आप बताओ। 1 ओपन में 6 और 1 ओपन में 6 क्या होता है? 16 2 ओपन में 3%। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। आप एक चीज बताओ, इस कोस को मैं पीछे कर सकता हूं? आप बोलोगे हाँ। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, बोथ साइड क्यूब कर दो तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इसकी जगह मैं क्या रख देता हूं? साइन क्यूब थीटा। ये आपका आ जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो आंसर 0। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है जो तीसरी संख्या से 70% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? आप एक चीज बताओ। तीसरी संख्या अगर मेरे पास 100 है तो पहली संख्या क्या रहेगी? 117। और दूसरी संख्या क्या रहेगी? 150। बस इन दोनों का रेशो मांग रहा है। तो यहां से आ जाएगा कितना? 3 से कट कर लेते हैं, ये 39 रेशो 50। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। दो संख्याओं के योग का घन 1728 है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब 1728 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 32, मतलब a इंटू बी 32 है। तो बताना है a का क्यूब माइनस b का क्यूब क्या होगा? तो आप एक चीज बताओ, ये 32 कैसे बन सकता है? आप बोलोगे 8 4। अगर 8 4 में इसमें पुट करता हूं, क्या मेरे पास 12 क्यूब आ रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल आ रहा है। ये 12 का क्यूब होता है। तो बस अब इनका क्यूब कर दो और इनको प्लस कर दो। तो इसका कितना होता है? 512। और इसका कितना होगा? 64। और यूनिट डिजिट 6, एक ही में है। सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने। चोर एक पुलिस कर्मी को 300 मीटर की दूरी पर देखता है और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। पुलिस कर्मी तुरंत 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा करती है और चोर पकड़ा जाता है। तो चोर द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी? आप एक चीज बताओ। ये चोर, ये पुलिस। अच्छा, स्पीड की रेशो क्या रहेगी इनकी? आप बोलोगे 10 और 12। रेशो निकाल लो ऐसे 5 6। आप बोलोगे यही डिस्टेंस की रेशो होती है बिल्कुल। तो 1 यूनिट इक्वल है। तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा? इसको इससे इंटू कर दो तो आपका आ जाएगा 1500। किलोमीटर में निकालना है, 1000 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा कितना? 1.5 किलोमीटर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है इन सब वीडियो को।
बनाने में। क्वेश्चन आपके सामने 12 मेंस किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य को 6 दिन में पूरा कराने के लिए कितने मेंस की आवश्यकता होगी? तो 12 मेंस किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने मेंस जोड़े जाए कि ये काम 6 दिन में पूरा हो जाए? तो आप बोलोगे कितना? 20। टोटल मेंस कितने आ गए? 20। 12 है मेरे पास, हमें आवश्यकता कितने की है? 8 की। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके सामने और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, इसको चेंज कर देते आप। तो ये आएगा आपका कोस स्क्वायर 90 माइनस 58, ये आपका क्या रहेगा? साइन स्क्वायर, और एंगल हमारा ये रहा 58। तो 58 देखो, ये माइनस का ये प्लस का, आंसर 0। सिंपल था बिल्कुल। तो आपके सामने एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की दो छूट डिस्काउंट देता है। यदि उसे लेन देन में 1064 रुपए का लाभ हुआ है तो वस्तु का सीपी बताना क्या होगा? तो आप एक चीज बताओ, सीपी को अगर मैं 100 मानू तो आप एक चीज बताओ, एमआरपी क्या रहेगी मेरे पास? 160। ये हमारे पास क्या आ गई? एमआरपी। अच्छा, डिस्काउंट देना है 20% और 10%। 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ, ये आपका आ जाएगा कितना? 821। और 10% का डिस्काउंट दूंगा तो आपका आ जाएगा कितना? 2511। अच्छा, इससे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो आप बोलोगे 152 का प्रॉफिट हो रहा है, और इसका प्रॉफिट क्या है एक्चुअल में? 1064। तो बस ये इसके बराबर था, इसको मैं इससे 0 लगा देता हूँ और ये आपका 70 पे चला जाएगा पूरा पूरा। 100% की वैल्यू चाहिए तो 2 0 लगा दो। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए क्या होती है अल्टरनेटिव सेगमेंट थ्योरम? अगर ये 112 है तो ये कितना होगा आपका? 56, और ये 56 इसके बराबर होगा 56। सिंपल था बिल्कुल। सिंप्लीफाई करना है, क्या कर सकता हूँ मैं ऐसे क्वेश्चनों में? किसी एक वैल्यू को 0 रख दो, मैं सी को 0 रख देता हूँ, ये 0, ये 0 और यहाँ से पूरा 0। तो आप बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? तो आप एक चीज बताओ, a प्लस बी कितना दे रखा है? 20, और 20 का क्यूब करूंगा तो आपका आएगा 8000 माइनस 3ab a प्लस बी 20। ए बी निकालना है तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो आपका आ जाएगा कितना? 152 प्लस 2ab और 400, तो 2ab 248, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 124। बस इसको यहाँ पे पुट कर दो। आप एक चीज बताओ, 8000 ये रहा, 3 124 इंटू 20। एक चीज बताओ, यहाँ से एक जीरो तो दिख ही रहा है। आप एक चीज बताओ, इंटू करूंगा तो 8 8 24, 24 का 4, मतलब 4 माइनस होगा इसमें से, बचेगा कि ना 6, मतलब यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 60। 60 कितने में है? एक में ही। सिंपल है बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, n+15 व्यक्ति प्रत्येक प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 8 दिन में 36% काम कर सकते हैं। तो 36% का मतलब क्या है? आप बोलोगे 9/25। तो n+15 व्यक्ति 9 घंटे काम करके प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और 25 में से 9 काम कर सकते हैं। अच्छा, n+9 व्यक्ति 20 दिन काम करते हैं और 7 घंटे काम करते हैं, तो काम कितना बच जाता है? 16। वो ये खत्म करेंगे, तो 9 से 9 खत्म, ये 5, ये 4, 4 जब इससे इंटू होगा तो कितना आएगा? 32। 15 प्लस 9, तो आप इसको इंटू करोगे तो आपका आएगा 450 प्लस 30, मतलब 480। कितना आएगा? 480, और यहाँ पे कितना आएगा? 32n। अच्छा, तो 35 से जब मैं इसको इंटू करूंगा तो आपका आएगा 45 का 4 और 315 प्लस 35n। तो n यहाँ पे आगे आ जाएगा आपका क्या? 3n। इसको मैं इसमें से माइनस करूंगा तो आपका आएगा कितना? 5 6 देन 1, और इसको डिवाइड कर दूंगा तो आपका आ जाएगा 55। सिंपल था बिल्कुल, n की वैल्यू 55 हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कभी भी x प्लस 1 में x 2 है तो x की वैल्यू इसमें कितनी हो जाती है? 1 1 1 2, आंसर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा? आप एक चीज बताओ, 14 व्यक्तियों को टाइम कितना लगता है? 60 डेज। तो 30 व्यक्तियों को कितना डेज लगेगी? तो
2 से ये खत्म, 28। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर कुल खर्च 3 लाख है तो बताना है मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस दोनों को मिला के कितना खर्च होगा। तो 100 की वैल्यू 3 लाख है तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 3000। और हमारे पास मेटल कॉस्ट कहाँ पे है, ये रहा 15%। और सेलिंग कहाँ पे है, 28। तो आप एक चीज बताओ, ये कितना हो गया हमारे पास, 43। 1% की वैल्यू 3000 है तो 43 की वैल्यू, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 129 30। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर दिए हुए, हमें बताना है कौन सा नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। पहले तरीके से कि आप यहाँ पे तीनों नंबरों को डिवाइड करके देख लो 8 से, तीन तीन नंबरों को डिवाइड करके देख लो 8 से। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरे तरीके से कर लेते इस क्वेश्चन को। आप ऐसे क्वेश्चनों में, ये तीसरा नंबर अगर ओड है तो लास्ट यूनिट में 4 प्लस कर लिया करो, अगर इवन है तो लास्ट के 2 ही नंबर देख लिया करो। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर ये ओड है तो लास्ट में 4 यूनिट प्लस कर लिया करो। तो ये क्या 8 से डिवाइड है, बिल्कुल है। अगर ये ओड है तो लास्ट में 4 प्लस कर लिया करो। ये 8 से डिवाइड है, बिल्कुल है। ये नहीं हो सकता आंसर। तो अब बताओ, ये 0 ओड है या इवन है, तो आप बोलोगे इवन है। 0 एक इवन नंबर है। अगर 0 एक इवन नंबर है तो लास्ट के 2 यूनिट देख लेते कि ये कटेगा ही नहीं कटेगा 8 से, बिल्कुल कट रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये ओड है इवन है, आप बोलोगे ओड है। ओड है तो इसमें 4 प्लस कर लो, तो 102 डिवाइड होता है या नहीं होता 8 से, आप बोलोगे नहीं होता। तो यही आंसर है। तो सिंपल था बिल्कुल। तो ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, अशोक भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है तो लक्ष्य को प्राप्त करने की कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि अशोक भरत को एक ही समय पर मिल सके। तो आपको पता है डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। टाइम एक ही समय पर मिला है तो टाइम कांस्टेंट हो गया, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहां से मैं स्पीड की रेशियो निकाल लेता हूं अशोक और भरत की। तो यहां से स्पीड की रेशियो क्या आएगी, 8/3। तो अगर अशोक 8 है तो भरत क्या हुआ, 3। और यही हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस पे कितनी यूनिट का गैप है, आप बोलोगे 5 यूनिट का। और ये 5 ही यूनिट 160 के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 32। और 8 यूनिट की 256। सिंपल था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि पर 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1630 है और 4 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 1708 है। तो धनराशि बतानी क्या होगी। आप मुझे एक चीज बताओ, एक साल की अगर मैं बात करूं, एक साल की निकालो तो दोनों अमाउंट को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करूंगा कितना आएगा, 78। अच्छा 3 साल की बात करूंगा तो एक साल का ऐसा ही आया मेरे पास 78। 3 साल का ऐसा ही कितना होगा मेरे पास, 24 का 2 234। और अगर मैं ये 3 साल का ऐसा ही मैं माइनस कर दूं इसमें से तो आपका सामने आंसर आ जाएगा कितना, 1396। सिंपल था बिल्कुल। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपके सामने, इसकी तो जरूरत है नहीं, हमें सीधा इसी की बात करते हैं। तो आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर। तो आपको पता है कितना हो जाता है 1। 1 को मैं 2 से करूँ तो आंसर 2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। के सामने 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी है जो इन दोनों को टच करके जाए। तो आप एक चीज बताओ, दो सर्कल में बनाओ, इनकी कॉमन टेंजेंट है वो ऐसे पास हो रही हुई। आप एक चीज बताओ, ये और यहाँ पे आप एक चीज बताओ, ये 6 है तो ये 2 होगी और इन बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 5। आप एक चीज बताओ, अगर मैं इतनी बात करूं ये भी कितनी होगी, 5। ये 2 है ये भी 2 होगी। यहाँ पे बच कितना जाएगा, 4। आप एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे 90 बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल बनेगा। अगर ये 5 है ये 4 है तो ये 3 हुआ। सिंपल था बिल्कुल। क्या है, या तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना, आपको फॉर्मूला ही चाहिए तो आप फॉर्मूला भी रट सकते हो इसमें। ये x है ये y है, एक्स वाई क्या रहेगा हमारा, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल आर उसका स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप कर सकते हो या कॉमन सेंस के थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया 5046 है तो इस क्यूब का वॉल्यूम बताना क्या होगा। आप मुझे एक चीज बताओ,
एक क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या रहता है 6a का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा 841 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29। हमें बताना है क्या a का क्यूब। आप एक चीज बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो आपका 841 आएगा, इसको इंटू करना है 29 से, तो 9 तो इंटू कर लेते हैं 9 36 का 3 72 3 5, बस इतना निकाल लो। यहाँ से 2 और यहाँ से 8। तो आप एक चीज बताओ क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। यूनिट डिजिट क्या नहीं है 389, कितने में यहाँ पे है नहीं है, इधर है नहीं है, ये है नहीं है, एक ही है। सिंपल था बिल्कुल, यूनिट डिजिट के थ्रू इस क्वेश्चन को बड़े ही जल्दी तरीके से किया जा सकता है। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि हो जाती है, तो कितने परसेंट की कमी करूं कि खपत में कोई कमी ना हो। बताओ 100 की चीज 107 में बेच रहा है, अगर कितने की कमी करनी है 7 की, किस पर करना है 107 पर, तो इंटू 100। आप एक चीज बताओ कितना आएगा 700 अपॉन में 107। अच्छा अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आप देखो 6 तो एक आना ही आना है कि 107 और ऊपर आ जाएगा आपका कितना 58। तो सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामने उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियों की संख्या मांग से अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों की संख्या का अनुपात कितना है। तो आप एक चीज बताओ अधिक वाली कौन सी है, ये हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, कितनी हो रही है आप बोलोगे 3। इससे ज्यादा कितनी हो रही है आप बोलोगे 1, यहाँ पे 2, तो 3:2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 18 है, यदि इन संख्याओं में से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 20 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या बतानी क्या होगी। अगर 8 संख्याओं का औसत 18 है तो मैं मान लेता हूँ 18 कंप्लीट औसत है। अच्छा एक संख्या निकाल दी तो अब कितनी रह जाएगी 7, और औसत कितनी हो जाती है 20, मतलब कितनी बढ़ गई 2, 7 पर 2 बढ़ गई, तो ओवरऑल कितना हो गया 14। निकाली गई संख्या कितनी है आप लोग के 4। सिंपल है बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कैसी लगी वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है मुझे, और ऐसे मैं मेहनत करता रहूंगा, अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच।